क्या कर सकते हैं और इजीली तरीके क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछा जाएगा, तो हम यदि स्ट्रक्चर ध्यान रखें तो हमारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी तरीके से बन जाएंगे। जैसे कि आपके पास एक सिंपल सा बोन है, और बोन जो कनेक्टेड होता है वो किसके थ्रू, मसल से कनेक्टेड होता है। जैसे ये हमारा एक मसल है, और सॉरी ये हमारा एक मसल है, तो ये मसल से जो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, मसल से जो कनेक्टेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली टेंडन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कह देते हैं टेंडन। और ये जो आप लोगों को मसल दिखाई दे रहा है, इसका जो सबसे आउटर कवरिंग होता है, इस आउटर कवरिंग को हम कहते हैं पेरीमाइसियम की इपीमाइसियम, इपीमाइसियम बेटा, इसे कहा जाता है इपीमाइसियम। सेकेंड वाली जो कनेक्टिव टिश्यू लाइनिंग जो दिखाई देती है उसे कहा जाता है पेरीमाइसियम, इसे कहते हैं अपन पेरीमाइसियम। और जो अंदर आपको बंडल्स दिखाई देते हैं इस तरीके से, इन बंडल्स को क्या कहा जाता है, ये जो बंडल्स देखने को मिल रहे हैं, इन बंडल्स को कहा जाता है स्टूडेंट फैसिकल्स। क्या कहते हैं इसे, फैसिकल्स। और यदि इसे बात करें अंदर वाले लाइन की, तो हम इसे कहते हैं एंडोमाइसियम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो फैसिकल होते हैं उसी के ग्रुप को क्या कह देते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी के ग्रुप को हम फैसिक्यूलाई कहते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से बनाकर दिखाता हूं ताकि आप इजीली समझ पाएं। जैसे यहाँ पर से ये जो अब इस स्ट्रक्चर की बात करें, एक सेकेंड यार, ओके अब ठीक है, थोड़ा सा भावनाओं को समझिए। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फैसिकल। एक को क्या कहा जाता है, फैसिकल, और जो ग्रुप होते हैं उसे क्या कहा जाता है, फैसिकुलाई। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा फैसिकल है। क्या है बोलो, फैसिकल। अब यदि बात करते हैं इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर की, जो यहां से बाहर की ओर निकलता है, इसे कहा जाता है मसल फाइबर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑफ मसल फाइबर। एंड मसल फाइबर के बीच अपन जो और स्ट्रक्चर को निकलते हुए देखते हैं, ये जो बाहर की ओर आता है, इसको मैं यहीं बना देता हूं, दिख पा तो रहा है ना, हाँ। ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है इसे हम कहते हैं मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल के नाम से जाना जाता है, या हम इसे मायोफाइब्रिल भी कह देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर से तो बेसिकली स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। सबसे पहले बाहर वाली इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। फिर जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फैसिकल। एक को स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फैसिकल। और जो ये ग्रुप बनाता है, इस पूरे ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, फैसिकुलाई। ये सारा का सारा जो ग्रुप बनाएगा इसी को हम क्या बोलते हैं, फैसिकुलाई के नाम से जाना जाता है। और ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसे मसल फाइबर कहते हैं। यहाँ मसल फाइबर से जो स्ट्रक्चर निकलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल या फिर मायोफिलामेंट के नाम से जाना जाता है। और यदि इसी स्ट्रक्चर को मैं जूम करके दिखाऊं, तो इसी स्ट्रक्चर को हम आगे पढ़ते हैं, जिसे हम सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। यस स्टूडेंट, इसी को क्या कहा जाता है, सार्कोमियर कहा जाता है। और ये वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम लोगों को डार्क बैंड और लाइट बैंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट। तो एक डार्क होता है, एक लाइट होता है, एक डार्क होता है, एक लाइट होता है, जिसको आप लोग आगे पढ़ेंगे। इसी के बाद जब पढ़ते हैं, जो डार्क लाइन होता है यह स्ट्रक्चर होता है सिर्फ मायोसिन, और जो लाइट होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, एक्टिन। तो ये मायोसिन और एक्टिन क्या होते हैं, एक तरीके का प्रोटीन होता है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है बोलो, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्या था, एक बेसिक स्ट्रक्चर था किसका, हमारे मसल का। जैसा कि आपने सभी ने देखा कि जो आप लोगों को मैं एक जल्दी से बता दे रहा हूँ 2 मिनट में, ये क्या क्या पढ़ाया मैंने। यहाँ पर ये आप लोग का बोन था, बोन जो आपके मसल से कनेक्ट था वो टेंडन के थ्रू कनेक्टेड था। आपने इसकी सबसे बाहरी जो कनेक्टिव टिश्यू को देखा, कनेक्टिव टिश्यू बोल रहा हूँ, कनेक्टिंग लेयर को देखा, उसको कहा मैंने इपीमाइसियम। जो सेकेंड कवरिंग थी उसे पेरीमाइसियम। और सबसे जो अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम। ये आप लोगों को बहुत सारे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं ग्रुप को कहा जाता है फैसिकल।
एक को बोलते हैं फेसिकल और इसी का ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है, फेसिकुलाई। यहाँ से जो स्ट्रक्चर निकलता है उसे कहा जाता है मसल फाइबर बेटा। मसल फाइबर से जो बाहर आता है उसे कहा जाता है मायोफाइब्रिल। और ये जो मायोफाइब्रिल होती है उसी में जैसे बीड़ी जानते हैं ना, बीड़ी का पैकेट, तो वैसे क्या होता है, बंडल होता है और जो अंदर क्या होते हैं, बीड़ी घुसे होते हैं, वो मायोफिलामेंट कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट कहलाता है। इसी स्ट्रक्चर को देखें तो हम इसे क्या कहते हैं, सार्कोमियर। सार्कोमियर में हम लोगों को डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड हम लोगों को लाइन से दिखाई देता है। और जिसको हमने लाइट बैंड कहा उसे एक्टिन कहते हैं, और जो डार्क बैंड होता है उसे क्या कहा जाता है, मायोसिन कहते हैं। एनसीईआरटी में एक डायग्राम ड्रॉ किया गया है कुछ लाइन वगैरह का, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं वो कौन सा डायग्राम है जो एनसीईआरटी ने पूछा है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है जो आप लोगों को समझना है अच्छे से। कुछ बैंड याद दे रखे हैं, ए बैंड, जेड बैंड, एच जोन, ये सारे के सारे बैंड क्या होते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक सार्कोमियर का स्ट्रक्चर बताता हूं, तो इसे आप ध्यान से याद रखिएगा कि सार्कोमियर का स्ट्रक्चर क्या है। यह आपके सामने एक बेसिक सार्कोमियर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो हम लोगों को एक होता है डार्क, एक होता है लाइट, एक होता है डार्क, एक होता है लाइट। तो आप लोगों को डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड और लाइट बैंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है बच्चा। ये जो डार्क बैंड है आपने इसे क्या कहा है बताइए, मायोसिन, और ये लाइट बैंड है उसे क्या कहा है, एक्टिन। मायोसिन, एक्टिन। तो अल्टरनेट में ये अरेंज होते हैं, डार्क लाइट, डार्क लाइट। यदि इसी स्ट्रक्चर को मैं याद करूं तो मुझे यदि इस स्ट्रक्चर में उस जोन की बात करनी है, इसकी जोन की, तो यहाँ पर से यदि मैं इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ जो उस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक कंसेप्ट की। आप लोगों को सबसे पहले डार्क बैंड दिखा रहा हूँ। ये जैसे डार्क बैंड यहाँ रखा हुआ है तो इसके अल्टरनेट में यहाँ पर क्या होगा, लाइट बैंड होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, फिर क्या है, डार्क है। तो इस तरीके से अल्टरनेट पे लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड अरेंज्ड होते हैं। तो हम भी ऐसे ही इधर भी बना देंगे। तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है स्टूडेंट। क्लियर है? अच्छा सर, तो हम लोगों को सबसे पहले डार्क बैंड की बात करनी है। तो डार्क बैंड को मैं बताऊं तो जो डार्क बैंड होता है वो एन आइसोट्रॉपिक बैंड होता है, और एन आइसोट्रॉपिक बैंड होता है इसीलिए इसे ए बैंड कहते हैं। तो ये जो आपको डार्क बैंड दिखाई दे रहा है, जो मायोसिन दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं कौन सा बैंड, ए बैंड कहते हैं। और ए बैंड है और इसी ए बैंड में हम लोगों को एच जोन देखने को मिलता है। ये जो आप लोगों को एरिया दिखाई दे रहा है इस मायोसिन वाला, इसी को कहा जाता है एच जोन बेटा। और इसमें जो लाइन दिखाई देती है उसमें हम कहते हैं इस बैंड के बीच में हमें जो लाइन देखने को मिलती है वो कौन सी लाइन होती है, एम लाइन होती है। ठीक है, तो हम कैसे याद रख सकते हैं, डार्क बैंड कैसा होता है, एन आइसोट्रॉपिक होता है, एच जोन होता है और इसमें एम लाइन होता है। तो इसको धाम कह सकते हैं, धाम, धाम या ढम कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। धाम बोल सकते हो, धाम लीज, धाम लीज या डैम लीज या दहम लीज, कुछ भी आप यहाँ पर नाम यूज कर सकते हो। अब जो सेकंड, ये तो बैंड आपको एम वाला समझ में आ गया। ये जो आपके अल्टरनेट में जो लाइट बैंड है जिसको आपने क्या कहा है, एक्टिन। अच्छा, ये वाला जो डार्क बैंड था उसे हमने क्या कहा है बताओ, मायोसिन कहा है। और जो ये आप लोगों को लाइट बैंड दिखाई देती है, लाइट बैंड को हम क्या कहते हैं बताओ स्टूडेंट, एक्टिन कहते हैं। यहाँ पर जो होगी वो जो बैंड होती है वो आइसोट्रॉपिक बैंड होता है। अब आइसोट्रॉपिक बैंड होता है मीन्स क्या बात कर सकते हैं सर, इधर भी तो होगा ना मसल, इधर खत्म थोड़ी होगा, इधर मसल के होंगे। मैं एक छोटा सा सार्कोमियर स्ट्रक्चर लिया हूँ, तो आप लोगों को जो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, आई बैंड। अब आई बैंड मतलब जो एन आइसोट्रॉपिक ना हो के आइसोट्रॉपिक हो। तो ये जो एक्टिन जो होता है वो आइसोट्रॉपिक बैंड होता है और जो मायोसिन होता है वो एन आइसोट्रॉपिक बैंड होता है। और इसमें जो हमको लाइन देखने को मिलती है वो जेड लाइन देखने को मिलती है स्टूडेंट। ओके, तो ये वाला जो बैंड है वो आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, आई बैंड। ओके सर, तो हम लोगों को समझ में आ गया है कि यदि ये वाला कंसेप्ट याद रखना है, कौन सा, डैम लीज वाला, तो हम इसके आंसर को बना सकते हैं। और यहाँ पर से क्वेश्चन एक तो जरूर आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है।
तो बोलो अच्छे से याद रहेगा ये। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, बोलो स्ट्रक्चर ऑफ क्या बोलते हैं मसल। तो डी मतलब डार्क, एनाइसोट्रॉपिक, एच जोन, एम लाइन, एल लाइट बैंड, एक्टिन, एक्टिन में होगा आई बैंड, और आई बैंड में जो अपन को लाइन दिखाई देगी वो कौन सी लाइन होगी बताओ, जेड लाइन। तो ये जो लाइन है हमको देखने को मिलता है जेड लाइन। ओके सर, तो सार्कोमियर किसको कहते हैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो हम लोग एक्टिन लेते हैं वो एक्टिन का हाफ आई होता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता है, ये हाफ होता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ वो हाफ आई बैंड होता है, और इधर से भी क्या होता है, हाफ आई बैंड होता है। मतलब सार्कोमियर में यदि डिस्कस करें तो ये दो जेड लाइन जो होती हैं, दो जेड लाइन होता है, यहां से लेकर अगले जेड लाइन तक को हम क्या कह देते हैं बेटा, सार्कोमियर कह देते हैं। तो ये सार्कोमियर आपको देखने को मिलता है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि एक सार्कोमियर में हाफ आई बैंड प्लस एक फुल ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड होता है। तो यस स्टूडेंट, ध्यान रखना है, एक सार्कोमियर में हम लोग क्या कहते हैं, आधा आई फुल ए और आधा आई बैंड होता है, जो मिलकर क्या बनाता है, सार्कोमियर कहलाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। तो अब आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर जो था मसल का वो अब आपको समझ में आ गया है, जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। देखो ये आपके सामने है, किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, एक बार देख लीजिए अच्छे से। हाँ स्टूडेंट, तो आपने देख लिया है, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक्टिन है, मायोसिन है, एक्टिन है, मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, अल्टरनेट में है स्टूडेंट। यस, ये हैवी बैंड है, मतलब डार्क बैंड है। डार्क बैंड को हम लोगों ने क्या कहा है, देखो ए बैंड कह दिया कि नहीं कह दिया। अच्छा, इसका जो जोन आता है उसे कौन सा जोन कहते हैं, एच जोन। और इसके बीच में जो लाइन होगी उसको कौन सी लाइन कह देंगे बेटा, एम लाइन कह देंगे। और जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक जेड लाइन, और ये दिखाई दे रहा है जेड लाइन, ये क्या है आप लोगों का एक्टिन का लाइन है। और यहाँ से यहाँ तक का, ये जेड से लेके इस जेड तक के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कह देते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, हमारे मसल के बैंड वगैरह जो भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर से। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर एक्टिन का एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एक्टिन मतलब होता है, एक्टिन मतलब जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, थिन फिलामेंट होता है। और ये थिन फिलामेंट होता है, और इसके साथ ही साथ ये क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन का बना होता है। जो आप लोगों को गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाकर दिखाऊं यहाँ पर, तो ये एक स्पाइरल शेप होता है, और ग्लोबुलर प्रोटीन का क्या होता है बोलो, बना होता है। ये इस तरीके से स्पाइरल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। और स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें क्या ग्रूव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कुछ गड्ढे पाए जाते हैं। गड्ढे वो होते हैं जिसे मैंने कहा ग्रूव्स, ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर एक्टिव साइट होता है। सर ये एक्टिव साइट क्या होता है, एक्टिव साइट जिसमें मायोसिन का हेड आकर क्या होता है बोलो, घुसता है। मायोसिन के हेड के लिए यहाँ पर जुड़ने के लिए एक साइट होती है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं। बट यहाँ पर एक लाइन होती है, एक कवर होती है, जिसे एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है। वो प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या करती है, इसके जो भी एक्टिव साइट होते हैं उस एक्टिव साइट को वो क्या कर लेती है, ढक लेती है। कौन से कंडीशन में ढकती होगी, तो सर रिलैक्स कंडीशन में क्या कर लेती होगी, उसे ढक लेती होगी। और ढकने के बाद यदि हम डिस्कस करते हैं रिलैक्स कंडीशन में, तो ये एक्टिव साइट क्या होता है, बंद होता है। और ये जो एक्टिन होता है, इसी के ऊपर एक पर्टिकुलर अल्टरनेट फेस पे, क्या अल्टरनेट फेस पे एक और प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन के नाम से जानते हैं। अच्छा, जो इसके एक्टिव साइट होते हैं, जैसे मान लो ये एक्टिव साइट है, और इसके एक्टिव साइट को जो ढकती है, उस एक्टिव साइट के ढकने वाले को क्या कहा जाता है, ट्रोपोमायोसिन कहते हैं स्टूडेंट। और ये जो क्या बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर भी एक प्रोटीन होती है जिसको क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन कहते हैं। आई होप आप लोगों को एक्टिन का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। ट्रोपोनिन भी जो 3 टाइप का होता है, लेकिन ट्रोपोनिन जो होता है वो हम लोगों को टाइप नहीं पढ़ना है, बस ध्यान रखना है। तो यदि हम बात करें ये वाला स्ट्रक्चर की, ये वो जगह होता है जहाँ पर कैल्शियम आकर क्या होता है, चिपकता है, या कैल्शियम का रिसेप्टर कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।
अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, मायोसिन के हेड के बारे में। तो ये आप लोगों को जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आप लोगों को एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप लोगों ने क्या देखा, ट्रोपोमायोसिन देखा है, ट्रोपोनिन देखा है, और क्या दिखा है, एक्टिन। तो याद रखना कि एक्टिन में पूछेगा तो एक्टिन में हम लोगों को ये याद रखनी है कि एक्टिन का जो एक्टिव साइट होता है, उस एक्टिन के एक्टिव साइट को ढकने का काम कौन करता है, तो ढकने का जो काम करता है वो ट्रोपोमायोसिन होता है। और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर भी एक प्रोटीन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन कहते हैं। और जो ट्रोपोनिन होती है वो कैल्शियम के लिए क्या होता है, बाइंडिंग साइट होता है। यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करें, तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है मायोसिन। मायोसिन का दो पार्ट होता है, आप लोग को पता है, एक हेड वाला पोर्शन होता है, एक टेल वाला पोर्शन होता है। हेड वाला पोर्शन एनसीईआरटी लिखता है HM और ये लिखता है LMM। HMM मतलब होता है हैवी मेरोमायोसिन कहते हैं इसे, और जो टेल वाला पार्ट होता है लाइट मेरोमायोसिन के नाम से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। यहाँ पर जो इसका हेड वाला पार्ट होता है, ठीक है, हेड वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, एक एंजाइम होता है जिसको क्या कहते हैं, एटीपीएस एंजाइम होता है, जहां पर एटीपी का क्या होता है, बोलो, खर्च होता है। अब कैसे खर्च होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है कि हमारा मसल किस तरीके से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ तक क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो अब यदि अपन आगे बढ़ें तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन में यदि हम देखें बेसिकली, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को यदि समझना है तो हम लोगों को एक एनिमेशन देख लेंगे ताकि उससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एक जंक्शन आती है जिसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो आप लोगों को ध्यान रखना होता है। आप लोगों को पता है हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन का जो कंट्रोल होता है वो मसल में होता है। और मसल भी किसको बताइए, ये आप लोगों को सार्कोमियर दिखाई दे रहा है। सार्कोमियर में जो प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, उस प्लाज्मा झिल्ली को सबको पता है क्या कहा जाता है, सार्कोलेमा। और सार्कोलेमा, और इसी सेल में क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक न्यूरॉन है जिसका मोटर न्यूरॉन का एंड पार्ट है जिसमें हम सिनेप्टिक वेसाइकल कहते हैं। सिनेप्टिक वेसाइकल में जो स्पेशल टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, इन न्यूरोट्रांसमीटर को आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, एसिटाइलकोलिन होता है। जब यहाँ से सिग्नल आता है, मतलब स्टिमुलेशन मिलता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, एक्शन पोटेंशियल। आप नर्वस सिस्टम पे पढ़ेंगे, एक्शन पोटेंशियल निकलने से बहुत सारे वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, ओपन हो जाते हैं। और जब बहुत से वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं तो उसमें एक यहाँ से क्या होता है, बोलो, न्यूरोट्रांसमीटर भी क्या होता है, रिलीज होता है। और न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइलकोलिन है वो ये सार्कोलेमा की परत पर क्या होता है, बोलो, रिलीज होता है। यहाँ पर बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, कैल्शियम आयन होते हैं, वो कैल्शियम आयन भी क्या होते हैं, रिलीज होने लग जाते हैं। जब बहुत सारे कैल्शियम आयन यहाँ पर से रिलीज होते हैं तो ये कैल्शियम जो है वो कौन से साइट पे जाकर बाइंड होता होगा, आप सोच कर देखिए। यस स्टूडेंट, आप लोग को बताया था ना, जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, सपोज यहाँ से कैल्शियम रिलीज हुआ, तो ये जो कैल्शियम होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसे आप कहते हैं, जो कैल्शियम का स्टोर करने वाला पार्ट होता है, वो जाकर एक्टिन साइड में, जो एक्टिन साइड होता है, एक्टिन का जो पार्ट होता है ट्रोपोनिन, उस ट्रोपोनिन से क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। अब जैसे ही उससे बाइंड करेगा, किससे, एक्टिन साइड से, मैं आपको समझा देता हूं इसे एक डायग्राम से। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये जैसे कि क्रॉस ब्रिज है, फिलामेंट है। तो ये जो हेड वाला पोर्शन होता है, हेड वाले पोर्शन में आप लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जो ट्रोपोनिन होती है, उस ट्रोपोनिन से आकर कैल्शियम बाइंड करता है। जब कैल्शियम यहाँ पर से आकर बाइंड करता है तो जो उसका ट्रोपोमायोसिन होता है, जो उसके एक्टिव वाले साइट को रखता है, उसको क्या कर देता है, ओपन कर देता है। जितने भी एक्टिव साइट होते हैं वो सब खुल जाते हैं। अब जब एक्टिव साइट खुल जाता है तो ये जो मायोसिन का हेड होता है वो उस एक्टिन के ओपन साइट पे, जो अभी ट्रोपोमायोसिन घेरे हुआ था, लेकिन जैसे कैल्शियम आया, कैल्शियम ने उसे बाइंड किया, बाइंड करके ट्रोपोमायोसिन को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद जो आप लोगों का मायोसिन होगा, उस मायोसिन का हेड जो होगा वो एक्टिन में जाकर बाइंड करेगा। और बाइंड करने के बाद उसको पकड़कर इसके हेड में क्या पाया जाता है, एटीपी। ये एटीपी का एनर्जी का यूटिलाइज करेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक करेगा।
जब ये आप लोगों का हेड होता है मायोसिन का, वो एक्टिन में जाकर इस तरीके से जुड़ जाता है, इसी को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और ये क्रॉस ब्रिज जो होता है ये दिख पा रहे हैं एडीपी ऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ देता है और यहाँ पर हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन होता है और मायोसिन जो क्रॉस ब्रिज अटैच टू द एक्टिन मायोफिलामेंट कहते हैं, और ये पकड़कर एनर्जी का यूटिलाइज करके इसको आगे की ओर तरफ खसकाता है ना भाई, जिससे कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं, मसल क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता होगा तो ये सार्कोमियर क्या आ जाता होगा? पास आ जाता होगा। तो मुझे एक बात बताइए, जब सार्कोमियर पास आता होगा तो ये जितने भी जो आई बैंड होते हैं, आई मतलब जो लाइट बैंड होता है, वो लाइट बैंड आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो आई बैंड की लंबाई जो होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो ए बैंड होगा वो ए बैंड तो नहीं खसक रहा है। खसक कौन रहा है? ये जो है मायोसिन है। तो मायोसिन तो क्या कर रहा है? इसको खसका रहा है। मतलब जो आई बैंड है उस आई बैंड की लंबाई कम हो रही है, लेकिन जो डार्क बैंड है, जो ए बैंड है, उसकी लंबाई जो की त्यों रहती है। हाँ, यहाँ पर जो लाइट बैंड होता है मतलब जेड लाइन जो होती है, और क्या बोलते हैं आप लोगों का जो जेड लाइन होता है, वो जेड लाइन में कोई चेंज नहीं आता। जेड लाइन थोड़ी चेंज हो रहा है। जेड लाइन में जो एक्टिन है वो तो क्या कर रहा है? एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं? फिसल रहे हैं। इसीलिए तो इसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। स्लाइड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जेड लाइन कम हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ये इसके एक्टिव साइड को पकड़कर क्या कर रहा है बोलो? खींच रहा है। मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं बोलो? खींचते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया है। फिर से यहाँ पर एनर्जी आएगी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो गई है, फिर से एटीपी एनर्जी आएगी। एनर्जी जो होगी मायोसिन हेड पर रहेगा, हेड पर रहेगा। तो जब रिलैक्स कंडीशन रहेगा तो रिलैक्स कंडीशन में क्या होगा? जैसे एनर्जी यूटिलाइज होगी तो अपने रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगी। अब फिर से इसको एनर्जी मिल गया है, एनर्जी का यूज करके फिर से क्या करेगा? उससे मसल में जुड़ेगा। तो इस तरीके से होता है क्या चीज बताइए? मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो एनसीईआरटी में पूछता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब मसल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान किसकी लंबाई कम हो जाती है? कौन से बैंड की लंबाई कम हो जाती है? तो आई बैंड की लंबाई जो होती है, सॉरी दिख नहीं रहा है, ये आई बैंड जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जो ए बैंड होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, ए बैंड में क्या होता है? नो चेंज। और जो आई बैंड हो जाता है वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो क्या हो जाता है बताइए? मसल का कॉन्ट्रैक्शन जब बार बार होता है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है बार बार, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो बार बार कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। जब हमारे मसल में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है तो हमारे मसल्स में क्या होता है? थकान पैदा हो जाती है। मसल जब थक जाता है तो हमारा शरीर भी क्या हो जाता है? थक जाता है। इसीलिए थोड़ा देर आराम कर लेंगे तो ये दर्द भी क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। आइए एक एनिमेशन से समझते हैं कि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो आप लोग का मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो किस तरीके से होता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन को अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाया गया स्केलेटल मसल, जिसमें आप लोगों ने फाइबर्स की बात की थी। तो ये सबसे बाहर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है उसे कहा जाता है मसल फाइबर। मसल फाइबर में यदि हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिखाई दिया है, जहाँ से न्यूरॉन्स क्या करते हैं बोलो? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, अपने सिग्नल्स देते हैं। मसल्स और नर्वस का जहाँ कनेक्शन होता है उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। आपके सामने मसल फाइबर है जिसमें आप सार्कोलेमा देख पाते हैं। मसल फाइबर के अंदर जो बंडल्स होते हैं उसे फेसिकुलाई कहते हैं। फेसिकुलाई के अंदर से जो फिलामेंट निकलता है उसे अपन मायोफिलामेंट कहते हैं। जो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसे सार्कोमियर कहते हैं, जिसमें एक्टिन मायोसिन एक्टोमिन मायोसिन का अल्टरनेट आप लोग को दिखाई देता है, थिक और थिन फिलामेंट जिसे हम कहते हैं।
अब यदि इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की तरफ से आपको दिखाया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो मायोसिन होता है, जो क्या होता है बोलो भाई, मायोसिन जो होता है इसमें आप लोग को एम लाइन दिखाई देती है जिसको आप डार्क बैंड कहते हैं। ये लाइट बैंड होता है जिसमें आप लोग को जेड लाइन दिखाई देती है। और वैसे भी बताया था इस एरिया को अपन क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। इसके बीच में एम लाइन होती है। और जो एक्टिन होता है, जो मायोसिन के ऊपर क्या होता है, एक्टिन क्या होता है, फिसलता है। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर जो देखने सामने मिल रही है, इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि जो एक्टिन का हेड होता है वो मायोसिन के, जो मायोसिन का हेड होता है वो एक्टिन के किस पे बोलो, इस पे जाकर जुड़ता है एक्टिव साइट पे। और जब जुड़ता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज एटीपी का एनर्जी का यूटिलाइज करके या मसल को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो आप देख पाइए यहाँ पर जो एक्टिन होता है वो उसको क्या करता है, स्लाइड कर रहा है, मतलब फिसला रहा है। तो एक्टिन जो होती है वो मायोसिन का जो हेड होता है, वो मायोसिन का हेड ही एटीपी को तोड़ता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और इस एनर्जी का यूटिलाइज करके एक्टिन के बाइंडिंग साइट पे जाकर जुड़ता है। आप सबको पता है कैल्शियम आता होगा, ट्रोपोमायोसिन का एक्टिव साइट ओपन हो जाता होगा, ये जाकर अटैच होकर क्या हो जाता होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता होगा। तो इस तरीके से मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आप देखते हैं जब होता है तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं, और वापस जब यहाँ पर एटीपी आता है तो ये हमारी मसल क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन को होता चलता है, जिसे आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। जैसा कि आप लोगों को ऊपर जो दिखाया गया है, यहाँ पर कैल्शियम आ रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जब एक्शन पोटेंशियल लेकर आते हैं किसमें, हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, तो ये ट्रोपोनिन होता है। आप लोग देख पा रहे हैं सारे के सारे एक्टिव साइट अभी क्या है बोलो, बाइंडेड हैं ट्रोपोमायोसिन के थ्रू। इसके ऊपर में जस्ट होता है ट्रोपोनिन, आकर ये सारे के सारे कैल्शियम इस ट्रोपोनिन से क्या हो जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं। और जैसे ही बाइंड करते हैं तो देखो ये एक्टिव साइट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका जैसे ही एक्टिव साइट ओपन होता है तो मायोसिन का हेड जाकर उस एक्टिव साइट से क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है और मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो इस तरीके से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो सिग्नल आती है, कैल्शियम रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है, स्टिमुलेशन मिलता है। जो स्टोरेज ऑफ कैल्शियम होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये जो रिलीज हो रहा है वो एक्शन पोटेंशियल जब स्टिमुलेशन देता है तो कैल्शियम रिलीज होता है और एसिटाइलकोलिन, और ये स्टिमुलेशन पूरा का पूरा किस में आता है, सार्कोलेमा में। यहाँ पर टी ट्यूबल्स ना स्ट्रक्चर होता है जो आपको याद नहीं रखना है। ये सारे के सारे कैल्शियम जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं किसमें, हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इस तरीके से हमारे मसल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो सार्कोमियर होता है, और सार्कोमियर से बाहर जाएं तो ये बल्ब स्ट्रक्चर जो होते हैं जिसको आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आई होप ये बातें आप सबको क्या हुई होगी, समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट।